आज मैं आपको क्लाउड कोड की कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिन्होंने ऑनेस्टली मेरी वर्कफ्लो को काफ़ी इंप्रूव किया है एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी ये काफ़ी बेनिफिट देंगी। अब ये टिप्स जो हैं प्राइमरीली क्लाउड कोड के लिए, लेकिन अगर आप क्लाउड चैट या क्लाउड कोवर्क यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होंगी। तो डजंट मैटर आप जिस भी स्किल लेवल पे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इन एंड गेट स्टार्टेड। अच्छा, जो पहली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि claude.md फाइल को किस तरह से सही से यूज़ करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, बेसिकली इसके पास आपके प्रोजेक्ट की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो क्लाउड को जाननी होती है वो इसके पास होती है, ताकि अगर इसे कोई वेबसाइट में चेंज करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए इसे शुरू से पूरे डिफरेंट तरीके ट्राई करके पूरा समझना ना पड़े। इसके पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जो है वो अवेलेबल हो। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का claude.md फाइल दिखाऊं, ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें बता रहा है कि आपने जो डेव सर्वर है वो कैसे खोलना है, ये क्लाउड को समझा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ओपनिंग index.html, आपने प्रॉपरली डेव सर्वर जो होता है उसको रन करना है, और वो कैसे रन करना है उसकी भी इंस्ट्रक्शन सारी इसने यहाँ पे बताई हुई। वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनी हुई है वगैरह वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। पेज स्ट्रक्चर भी इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन से पेजेस इसमें अवेलेबल हैं आपके पास, और साथ ही साथ लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी है, और एसेट्स भी सारे बताए हुए हैं कि एसेट्स कौन से यूज़ किए हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो भी लिंक्स इंटीग्रेटेड है वो भी हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन लैंग्वेज भी सारी हमारी है। तो अगर लेट्स से हमारे पास claude.md फाइल ना होता तो पहले क्लॉड को पूरी वेबसाइट हमारी स्कैन करके पुराने जो बटन्स हैं उनका फॉन्ट स्टाइल देख के, उनके कलर्स देख के, उसके हिसाब से फिर वो ऐड करता है। लेकिन इसमें उसे वो सारी कंपटीशन नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन claude.md फाइल में होगी, जितने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आपकी वेबसाइट के बारे में होगा उसे, उतना ही बेहतर आपका क्लॉड टास्क परफॉर्म कर पाएगा जल्दी, और साथ ही साथ लेस टोकन्स यूज़ करते हुए। तो अगर आपने अपने क्लॉड कोड के प्रोजेक्ट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है तो फिर डेफिनेटली claude.md फाइल यूज़ करें। अब claude.md फाइल को क्रिएट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे डिलीट कर दूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। अब आपको बताऊंगा कि क्रिएट कैसे करना है। आप खुद मैन्युअली क्रिएट नहीं करें। काफ़ी लोग को मैंने देखा है क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू फाइल बना के और फिर claude.md बना देंगे। वो कर सकते हैं आप टेक्निकली, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। रिकमेंडेड ये है कि आप सिंपली यहाँ पे आके स्लैश और इनिट लिखेंगे, ठीक है, स्लैश इनिट, ये बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्लैश इनिशियलाइज। तो ये कमांड जो आप सेंड करेंगे इससे, तो उसके बाद आपका claude.md फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा बेसिकली क्लॉड करेगा कि आप आपका पूरा प्रोजेक्ट स्कैन करेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालेगा और वो सारी claude.md फाइल में डाल देगा। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं claude.md फाइल दोबारा से बन चुका है, और इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसने डाल दी है। तो अब यहाँ पे आप खुद से भी कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जब भी आप बेसिकली एक नया सेशन खोलेंगे एआई का, या फिर आप इसे फॉर एग्जांपल इसी प्रोजेक्ट को किसी और आप लेट्स से क्लॉड के इंस्टेंस को देते हैं, या फिर किसी और एआई को देते हैं, तो वो बेसिकली इसको, इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस फाइल के बारे में समझ जाएगा, या इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ जाएगा, जिससे वो रिपेटिटिव टास्क थोड़े कम करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हर प्रोजेक्ट में यू शुड डेफिनेटली हैव claude.md, और उसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, स्लैश इनिट, एंड दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, सेकंड जो मेरी टिप है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे चेंज प्लान मोड पे। और प्लान मोड जो है ऑनेस्टली इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन क्लॉड। बेसिकली इससे आप कर क्या सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, राइट, या वेबसाइट में कोई चेंजेस करना है मैंने, तो जब मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा ना, ये डायरेक्टली चेंजेस नहीं करेगा, ये पहले मेरे साथ बैठ के प्लान करेगा, एक पूरा सॉर्ट ऑफ प्लान बनाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे चेंज करेंगे, ये फीचर ऐड करेंगे वगैरह वगैरह, और डिज़ाइन कैसी होगी, सारा कुछ वो डिसाइड होगा पहले, और उसके बाद वंस एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज्ड फिर जाके वो चेंजेस करेगा। इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नया ऐप बना रहे हैं जिसमें आपने उससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई क्लॉड को, तो पहले वो एक रैंडम सा अपनी तरफ से सारा कुछ अज्यूम करके ऐप बना दे, और इसमें काफ़ी क्रेडिट ज़ाया हो जाएँ, फिर आपको चेंजेस करवाने पड़ें। तो आई थिंक इससे बेहतर है कि आप पहले प्लान मोड में जाके आप सारा कुछ प्लान करें। तो ये मेरा आप देख सकते हैं वेबसाइट का वही प्रोजेक्ट खुला हुआ है, और इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम बैक एंड ऐड करना चाहते हैं, राइट, तो अगर मैं इसे डायरेक्टली एडिट ऑटोमेटिकली में डाल के पहले इसे बोल दूँ कि भाई लेट्स क्रिएट अ बैक एंड नाउ, तो वो खुद ही से कोड लिखना शुरू हो जाएगा, खुद ही से सर्विसेज डिसाइड कर लेगा, सारा कुछ खुद ही से वो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में इट्स मच मोर रिकमेंडेड कि आप पहले प्लान मोड यूज़ करें। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लेट्स मेक द बैक एंड नाउ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले ये हमसे पूछेगा कि आप कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा लेट्स से टेक स्टैक यूज़ करना चाहते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद हम इसे जब गो हेड देंगे फिर ये कोडिंग शुरू करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप भी देना चाहूँगा, वो ये है कि आप जब भी इसे कोई भी काम करवाएं ना, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाएं, स्पेशली क्लाउड कोड से, आपने मेक श्योर करना है कि आप इससे एक टू डू लिस्ट बनवाएं, एक चेक लिस्ट बनवाएं। बिकॉज ऑफन टाइम्स क्या होता है, अगेन एक चीज़ जहन में रखने की है कि ये एआई है, हेलुसिनेट कर सकता है। तो काफ़ी बार ऐसे होगा, आप इसे 10 फीचर्स बोलेंगे ऐड करने को, लेट से वो उनमें से 7-8 ऐड करेगा और कुछ भूल जाएगा, खुद ही कुछ हेलुसिनेट कर लेगा, उसे याद ही नहीं रहेंगे। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसे प्लान मोड में ही बोलें कि नाउ मेक अ चेक लिस्ट, ठीक है, जब सारे फीचर्स वो आपको बोल दे कि ऐड करने वाले, उसके बाद आप इसे बोलें कि जस्ट कंप्लीट दिस चेक लिस्ट एंड मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द टास्क्स ऑन दिस चेक लिस्ट। तो अगर आप ये उसे बोलते हैं
तो फिर सारे टास्क वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्लाउड कोड के अलावा अगर आप लेट्स से इवन क्लाउड कोवर्क यूज़ कर रहे हैं या इवन क्लाउड चैट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने से मल्टीपल चीज़ें करने को बोली हैं तो फिर उसमें भी आपको, अगर आप इसे चेकलिस्ट यूज़ करने को बोलते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आपको टेक स्टैक चाहिए। आई थिंक हम Node.js यूज़ करते हैं और यहाँ पे करियर फ्रॉम ओनली कर लेते हैं, ठीक है। फाइल स्टोरेज भी हम लोकल लिस्ट कर लेते हैं। बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये है कि कैसे हमसे सवाल पूछ रहा है और पूरी प्लानिंग कर रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो हम इससे फिलहाल कहते हैं कि जस्ट सेव टू डेटाबेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पूरा हमारे लिए एक प्लान बना दिया। अब इसको आप गो थ्रू करें, मेक श्योर करें दैट एवरीथिंग यू वांट इज करेक्ट और फिर उसके बाद आप येस एंड ऑटो एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, हमारी जो अगली टिप है ना वो ये है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड कोड के साथ कोई ऐप कनेक्ट करना है, कोई भी ऐप का कनेक्शन आपने अगर ऐड करना है, तो आप यूजुअली क्या करते हो, आप कस्टमाइज में जाते हो और यहाँ पे आप कनेक्ट योर ऐप्स को दबाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो ऐप्स आप कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड के साथ, और क्लाउड उनके साथ बेसिकली इंटरेक्ट कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 200-300 ऐप्स के कनेक्शन अवेलेबल है और इनमें से काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको आप यूज़ करेंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे भी ऐप्स हैं जैसे अगर आप वॉइस एजेंट्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास रिटेल एआई यूज़ होता है मोस्टली, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा पर्सनली मेरा जो फेवरेट टू डू लिस्ट ऐप है टिक टिक के नाम से, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है और काफ़ी सारे ऐसे मेजर ऐप्स हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है। उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं Zapier MCP। और बेसिकली क्या है कि अगर आप zapier.com/MCP में आएंगे, इसकी लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और यहाँ पे अगर आप गेट स्टार्टर को दबाएंगे तो आप इस पे MCP सर्वर्स बना सकते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट ऐप्स के लिए, और फिर उन MCP सर्वर्स के साथ क्लाउड इंटरेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे न्यू MCP सर्वर में जाएं और क्लाउड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप, मेरे पास ऑलरेडी क्लाउड का MCP सर्वर बना हुआ है तो मैं दोबारा नहीं क्रिएट कर सकता, बट आपने जब सर्वर आपका क्रिएट हो जाएगा आपने फिर यहाँ पे ऐड ऐप्स में आना है और यहाँ पे आपके पास 8000 से ज़्यादा ऐप्स के कनेक्शंस अवेलेबल हैं। तो प्रीटी मच एनी ऐप दैट यू कैन थिंक ऑफ, कोई भी अगर आप मेजर सोच सकते हैं तो वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे Zapier में अवेलेबल होगा और आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड। इसके बारे में बाय द वे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए आप मेरा क्लाउड AI का फुल कोर्स जो है, इसमें अगर आप यहाँ पे कनेक्टर्स वाला जो पार्ट है ये सिर्फ आप देखेंगे ना, आपको पूरी समझ आ जाएगी। मैंने इसमें डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इस कोर्स की भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं। बट मेन जो हमारी टिप है वो ये कि आप Zapier को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे डिफरेंट ऐप के कनेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं और उन ऐप्स को आप क्लाउड को यूज़ करते हुए ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टू डू लिस्ट की जैसे बात करें तो आप क्लाउड को सिंपली बोलेंगे कि भाई ऐड दिस टू माई टू डू लिस्ट, या फिर लेट्स से आपने क्लाउड से कोई काम करवाया जैसे आपकी टू डू लिस्ट वाला आइटम चेक हो गया तो आप उसे बोलेंगे कि आफ्टर यू डन विद दिस टास्क रिमूव दैट फ्रॉम माई टू डू लिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली उसे टू डू लिस्ट से भी हटा देगा। तो इस तरह से आप काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं इससे। बट अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अच्छा, हमारी जो अगली टिप है वो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही छोटी सी है, बट आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वो ये है कि आपको यूजुअली पता होगा कि अगर आप कोई भी इससे कमांड रन करवाते हैं या कोई भी चीज़ करवाते हैं तो पहले आपसे अप्रूवल मांगता है हर चीज़ के पहले, और अगर आपने कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है क्लाउड कोड पे तो आपसे वो बार बार अलाउ करने का पूछता है और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपको एक्टिवली ज़ाहिर सी बात है बैठ के देखना पड़ता है, हर चीज़ अप्रूव करनी पड़ती है। तो अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स में आना है, इसकी एंटी ग्रेविटी की या VS कोड की, और आपने यहाँ पे एडिटर सेटिंग्स में जाना है और फिर यहाँ पे सेटिंग्स में आप सर्च करेंगे क्लाउड, ठीक है, और फिर आपको क्लाउड कोड यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ डेंजरसली स्किप परमिशंस, इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। और आपने अब वापस आके फिर यहाँ पे जाके आपके पास एक नया मोड आएगा, वो होगा बाईपास परमिशंस, ठीक है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो फिर आपसे क्लाउड कभी भी कोई परमिशंस, किसी भी कमांड को रन करने से पहले परमिशन नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप बेसिकली एक AI को एक्सेस दे रहे हैं कंप्लीट अपने कंप्यूटर का, ये आपका पूरा सिस्टम भी डिलीट कर सकता है अगर चाहे तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि एवरीडे टास्क में आप इसको ऑन करें। बट अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई किसी वर्चुअल मशीन के अंदर रन कर रहे हैं ऐसे, या फिर आप एक एडवांस यूज़र हैं तो आपको पता है कि क्लाउड जो है वो क्या करने वाला है और कैसे सारा प्रोसेस होने वाला है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको रिस्क बताना चाह रहा हूँ कि इसमें रिस्क डेफिनेटली है, क्योंकि आपसे कोई भी टर्मिनल में कमांड रन करने से पहले या फाइल क्रिएट करने से पहले आपसे परमिशन नहीं मांगेगा। अच्छा, अगली जो टिप है मुझे खुद रिसेंटली पता लगी है और आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल, वो ये है कि लेट से आपने कोई क्लाउड कोड से अपने ऐप में चेंज करवा दिया जो कि आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप उस चेंज को अंडू करें, आप वापस जाएं, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, उसका बहुत सिंपल तरीका है। आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पे एस्केप वाला जो बटन है उसको 2 दफ़ा दबाना है। तो अगर मैं इसे दबाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रिवाइंड टू वाला ऑप्शन आ गया, एक मेन्यू आ गया है जिसमें हमारे जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं, जितने भी हमने चेंजेस करवाई थी वो सारे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे नजर आ रही हैं और आप उनमें से कोई भी किसी भी स्टेज पे वापस जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप देख सकते हैं वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस बटन का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं ऐसे कि चेंज द हीरो बटन कलर टू ब्लू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कलर जो है बटन का चेंज कर लिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वापस जाऊँ अपने पिछले कलर में, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके एस्केप 2 दफ़ा दबाऊंगा और यहाँ पे जो लास्ट कमांड है चेंज द हीरो बटन कलर, इसको मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि 9 लाइन्स जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगी और 0 लाइन्स ऐड होंगी। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे इसने एक नई विंडो खोल दी है तो हम इस पिछली वाले को बंद कर देते हैं, ठीक है।
और ये हमारा कमांड यहाँ पे आ गया। और अगर हम वापस जाएं अपने उस पर वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं हमारा कलर जो है बटन का वापस चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी अगर चेंज करें, आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें, और फिर उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आए वो चेंज या अच्छा नहीं लगे तो आप उसे रिवाइंड भी इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो अगली टिप है वो है कि क्लॉड की बेस्ट पावर को, क्लॉड की मैक्सिमम पावर को किस तरह से अनलॉक करना है। नंबर 1 जो तरीका है वो तो ऑब्वियसली ये है कि आप जो मॉडल है मेक श्योर करना है, अगर आपको मैक्सिमम एफर्ट चाहिए, मैक्सिमम थिंकिंग कैपेबिलिटी चाहिए, तो आप इसे ओपस 4.7 पे रखें। ओपस 4.7 पे आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एडिट ऑटोमेटिकली में आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफर्ट लेवल भी है आपके पास, इसको अगर आप मैक्स कर दें, ठीक है, तो फिर आपका जो बेस्ट वर्जन है क्लॉड का वो यूज़ होगा। और इसके साथ साथ एक कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अगर बोलते हैं अल्ट्रा थिंक या फिर थिंक हार्ड। अगर आप ये दो वर्ड जो है इनमें से कोई भी अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में डालते हैं तो फिर मैक्सिमम क्लॉड जो है रिसोर्सेज यूज़ करेगा आपके प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए। अब ऑब्वियसली अगर आप हर मैसेज में इस तरह करेंगे तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बहुत ही जल्दी यूटिलाइज हो जाएगी सारी। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप हर में इस तरह से ना करें। इसकी एग्जाम्पल्स ये होंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई डीबगिंग करना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट में कोई बग है, आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपको, तो फिर आप ये यूज़ करें। अनदर ऑप्शन वुड बी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट स्लो है थोड़ी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई माई वेबसाइट इज़ स्लो मेक इट फास्ट, इस तरह कहने के बजाय बेहतर ये है कि आप इसे पहले तो यहाँ पे अल्ट्रा थिंक लिखें और फिर आप इसे प्रॉम्प्ट दें कि भाई माई वेबसाइट इज स्लो, एनालाइज इट एंड फाइंड वेज ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, इस तरह का अगर आप इसे प्रॉम्प्ट देंगे तो ये काफ़ी बेहतर आपको फिर रिस्पॉन्सेज देगा, और जेनेरिक रिस्पॉन्सेज नहीं देगा। आपकी सारे फाइल्स वगैरह पढ़ के और प्रॉपर अपना जो बेस्ट मॉडल है ओपस 4.7 उसको यूज़ करते हुए आपको बेस्ट जवाब देगा। और बाय द वे ये टिप सिर्फ क्लाउड कोड के अंदर यूज़फुल नहीं है, आप अगर लेट्स से नॉर्मल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कोवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी ये जो सारे मेथड्स आपको बताएं ये आप यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा थिंक वाला भी कीवर्ड भी काम करेगा, और साथ ही ये एफर्ट लेवल भी आप मैक्स कर दें और मॉडल भी ओपस 4.7 पे कर दें। बट आई वुड रिकमेंड सिर्फ उन चीज़ों के लिए करें जिनमें आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, अदरवाइज आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। और तो ये थी कुछ टिप्स क्लाउड कोड की। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि इनमें से कौन सी टिप्स जो हैं वो आपके लिए यूज़फुल थी, कौन सी टिप्स आपको ऑलरेडी पता थी, और अगर आपको कुछ अपनी तरफ से कोई टिप्स पता है आपकी अपनी, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज उससे कम्युनिटी की और मेरी पर्सनली हेल्प हो जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।